वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी गाइस। आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर सेकंड गाइस। जो हम चैप्टर का नाम क्या है गाइस? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस गाइस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं गाइस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस? देखते हैं, हमने पिछली क्लास में ये हमने पढ़ा था गाइस, जब कोई फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या स्प्रिंग फोर्स हो गया गाइस, हम देखते हैं गाइस जब भी किसी स्प्रिंग फोर्स, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, तो अगर ये स्प्रिंग पीस नॉर्मल है, ठीक है, मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है गाइस, इसको मैंने यहाँ तक ला के छोड़ दिया गाइस, यहाँ पर ले आया, यहाँ तक लाया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसको A टू B, मान लो सपोज कीजिए ये पोजीशन है हमारी, ये पोजीशन A है और मैं इसको B पोजीशन तक लाया। कहाँ पोजीशन तक लाया गाइस? B पोजीशन तक। तो यहाँ पे लाया, तो इसको एक्सटर्नल फोर्स की इसको यहाँ तक लाने की वजह से मेरे को इस पर क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। वो वर्क जो भी मैंने वर्क किया ना गाइस, वो वर्क डन, जो भी मैंने वर्क डन इस पर किया, वो वर्क क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि इसके अंदर एक एनर्जी आ गई, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं गाइस? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जैसे ही मैं इसको वापस छोड़ता हूँ, मेरा एक्सटर्नल फोर्स मैं हटाता हूँ, तो ये क्या करेगा? मूव करने लग जाएगा। उस एनर्जी की वजह से वो मूव कर जाएगा और वो तब तक मूव करेगा जब तक जितनी हमने पोटेंशियल एनर्जी इसको दी ना, वो वापस इससे निकल ना जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक ये वापस पूरी एनर्जी कैंसिल नहीं हो जाएगी, जब तक ये मूव करता रहेगा गाइस। तो इसको इस तरह के प्रोसेस को हम क्या करें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, इसको हमने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी दी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था गाइस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के रेस्पेक्ट से, अर्थ से मैं उसको उठाता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कुछ ना कुछ वर्क करने, नीचे से ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा गाइस? इसको कुछ वर्क करना पड़ा। और इस वर्क को, जो वर्क डन मैंने किया ना, वो जितना मैंने इसको वहाँ नीचे से ऊपर लाने में वर्क किया ना, वो गाइस वो वर्क सारा इसके अंदर क्या होता है, एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है गाइस, उस जितना भी वर्क डन करते हैं गाइस। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। तो हमने वर्क किसके किया? अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क किया, तो हमने वो हमारा जो वर्क डन है वो इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये मूव करेगा और उस मूव की वजह से जितना भी मैंने वर्क डन किया वो वापस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है गाइस? वर्क डन से आती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन इनटू डिस्टेंस गाइस, ठीक है ना। तो W बराबर जितना भी हम वर्क डन अपॉन Q गाइस, जितना भी अब बात करते हैं चार्ज के बारे में गाइस, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर देखिए गाइस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? वर्क डन अपॉन चार्ज गाइस। कैसे आएगी यहाँ पर बात करते हैं गाइस। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, ठीक है गाइस, यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है जो ओरिजिन है, या ओरिजिन पे कोई पॉइंट है, मान लो ओ पर कोई पॉइंट ये है जहाँ पर कोई चार्ज क्यू है गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी से अब इसकी चार्ज क्यू की वजह से यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है ना गाइस। तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस इन्फिनिटी से जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँच रही होगा, ठीक है ना, मान लो वहाँ पर इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कहीं क्यू नोट चार्ज है गाइस, है ना, क्यू नोट चार्ज है, इस पर इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, ये कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो मैं इस चार्ज को जब इन्फिनिटी से मैं इसके पास में किसी पॉइंट P पर लाता हूँ गाइस, इसके पास में किसी पॉइंट P पर लाता हूँ, तो उसको, इस पॉइंट को मुझे इन्फिनिटी से यहाँ P पॉइंट तक, क्यू नोट को यहाँ P पॉइंट तक लाने में जितना ही मुझे वर्क करना पड़ा गाइस, जितना मुझे वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन ही मेरा क्या है गाइस? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और वो क्या हो जाता है गाइस, यानी कि क्योंकि जैसे मैं इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक लाता जाऊंगा गाइस, मेरा क्या करेगा? इस पर एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स करेगा, क्योंकि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इन्फिनिटी से मैं अगर इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के पास में इन्फिनिटी से कोई दूसरा चार्ज ला रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो इस पर ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस पर क्या है? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। उस फोर्स के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। और वो जैसे मैं जितना इसके नज़दीक जाता जाऊँगा, उतनी मेरे को वर्क क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इधर फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और मेरे वर्क की जो मेरे का एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा नज़दीक लाने के लिए। और जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक लाता जाऊंगा, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है गाइस, वो क्या बढ़ती जाएगी। जितना नज़दीक होगा उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है गाइस, ठीक है, यहाँ कोई क्यू पॉइंट है, तो पहले मैं अगर इस चार्ज को यहाँ पर लाता हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी बजाय कम है गाइस। तो जैसे जैसे मैं और नज़दीक लाता जाऊँगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ती
दी जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है गाइस, ये चार्ज जो है, जो मैं इस किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाता हूँ कहाँ पर, पॉइंट पी तक, तो उसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए मुझे जो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा गाइस, वर्क डन करना पड़ा गाइस, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो नेट वर्क डन करना पड़ा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं गाइस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई कि इस चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से मुझे इस चार्ज क्यू के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें लाने के लिए, मुझे के फील्ड में कहीं पी पॉइंट तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा ना गाइज, वही वर्क डन मेरा क्या है गाइज, पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइज। तो यहाँ पर देखते हैं गाइज हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू, यानी कि किसी भी चार्ज क्यू की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, मान लो कोई चार्ज क्यू है, अब ये मान लो ये यहाँ पर हमने क्यू नोट लिखा, मान लो ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द वर्क डन, यानी कि किसी भी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, भाई कोई चार्ज क्यू है, यानी कि इस चार्ज की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, चार्ज जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं ना, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, जो चार्ज हम ला रहे हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ से मैं क्या ला रहा हूँ, क्यू नॉट ना क्यू लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर हम बात करें किसी भी पॉइंट पर, कि एट ए पॉइंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी की, यहाँ पर किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, पॉइंट पी पर, कि हमें पूछा है कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस चार्ज क्यू की, तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट ए पॉइंट इज द वर्क डन बाई, यानी कि वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इन ए ब्रिंगिंग द, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं इस पर, वहाँ से यहाँ तक लाने में, द एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो चार्ज को क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी, यानी कि कहाँ से, इन्फिनिटी से। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ इन्फिनिटी से ही क्यों लाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर इस चार्ज पर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है गाइस, जीरो है। इसी वजह से हम सपोज कर रहे हैं कि किसी जीरो पॉइंट से ला रहे हैं, जहाँ पर इसके अगेंस्ट जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो इसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है। तो हमें वहाँ क्या है, तो हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी टू द पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं किसमें, फोर्स जो हमारा है इलेक्ट्रिक, कौन सी पोटेंशियल बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट बात करें ना, तो फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट जब हम वर्क करें तो जो वर्क डन करना पड़ा हमें, वही क्या होता है गाइस, वो हमारा क्या होता है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कैसे लिखेंगे गाइस कि वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी वीपी है, यानी कि एट किसी पॉइंट, यानी कि चार्ज क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई चार्ज क्यू लेके आते हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी गाइस, ठीक है ना गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर वीपी बराबर क्या होगा, वर्क डन, यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू पी लाने के लिए अपॉन क्यू, ठीक है गाइस, या फिर जो भी आप लिख रहे हो क्यू या क्यू नॉट, ठीक है गाइस। चलो अब बात करते हैं गाइस, ठीक है। अब तो वर्क डन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे गाइस, तो वर्क डन हमने पढ़ा था कि भाई वर्क डन जो होता है ना हमारा, जो वर्क डन होता है कि भाई कितना होता है, वर्क डन जो W होता है गाइस, ठीक है, वर्क डन जो होता है वो F डॉट क्या होता है गाइस, DR, यानी R क्या है, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी गाइस, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो DW बराबर हम लिख सकते हैं गाइस F, अब डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिखते हैं FDR cos थीटा लिख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, F डॉट DR cos थीटा, और चार्ज हमारे पास क्या है गाइस, Q, ठीक है ना। अब हम अगर बात करेंगे गाइस टेस्ट चार्ज की, अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर लाएंगे हम, या तो चार्ज क्यों ला रहे हैं, और अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो लाएंगे, जो भी चार्ज लाएंगे उसके हिसाब से हम इसका क्या निकालेंगे गाइस, वर्क डन निकालें, ठीक है। ये तो हो गया जब हम किसी पॉइंट को कहाँ से ला रहे हैं गाइस, इन्फिनिटी से। अगर हमारे पास दो पॉइंट, हम क्या बात करेंगे कि एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है, ठीक है गाइस, एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्या है गैस क्यू है, तो मुझे P या P से Q तक लाने में, मैंने P की और Q की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना गाइस, जो पोटेंशियल एनर्जी एट P और पोटेंशियल एनर्जी एट Q, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं गाइस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस है वो फाइंड आउट करते हैं गाइस, कैसा होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड आउट की गाइस, इसकी यूनिट क्या है। डिफरेंस की बाद में बात करते हैं गाइस, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस इसकी यूनिट क्या है। तो हम देखते हैं गाइस इसकी यूनिट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। तो इसकी जो यूनिट है गाइस, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है इसकी जो यूनिट होती है गाइस,
वो होती है, वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं गाइस, और जो क्या होती है, जूल पर कुलाम होती है गाइस, जूल पर कुलाम, यानी कि एक वोल्ट डेफिनेशन, एक वोल्ट ये वोल्ट में है, ठीक है गाइस, और जिसको जूल पर कुलाम होती है। अब इसका मतलब क्या है, एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो व्हाट इज द वोल्ट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 1 वोल्ट जो होता है हमारा वो इक्वल होगा 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, यानी कि किसी एक कुलाम चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर P तक लाते हैं और उसको P तक लाने में जो हमारा वर्क किया गया, जो वर्क डन किया, वो हमने अगर 1 जूल किया तो वो क्या होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। वैसे ये डेफिनेशन पूछता नहीं है, फिर भी आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताते देगा इस, ठीक है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 जूल अपॉन कुलाम, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हो गई हमारी यूनिट क्या होगी, जूल पर कुलाम। तो हम इसकी बात करते हैं डायमेंशन की, ठीक है गाइस। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ पर देखते हैं डायमेंशन ऑफ Vp, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखें गाइस, जो हमारा वर्क डन, ठीक है गाइस, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, F.dr, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस की हो जाएगी तो mL2T-2 गाइस, ठीक है ना, क्योंकि इसमें L साथ में एक ऐड हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ऊपर mL2T-2 और नीचे क्या आएगा गाइस, Q का जो क्या हो जाएगी 80 गाइस। तो इसका मतलब जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से mL2T-3 और A-1 गाइस, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास यूनिट, इसकी जो डायमेंशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ गई, mL2T-3 A-1 गाइस। नोट कर लीजिए गाइस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट से, और फिर साथ में आपको वर्क डन भी डिफाइन किया गया भाई कितनी डिस्टेंस, जब है ना r डिस्टेंस चलने पर F फोर्स करना पड़ा तो हमारा जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, F.dr आता है। दोनों ही वेक्टर डायरेक्शन है, ठीक है गाइस, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं इसको F.dr cos थीटा गाइस, ठीक है बात। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जब हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं तो उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर हमारे पास जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है कि भाई कोई क्यू चार्ज है गाइस, ठीक है, यहाँ पर हम लेट रहे हैं कि कोई O पॉइंट है जहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, इस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर देख रहे हैं गाइस एक पॉइंट A और एक पॉइंट B गाइस, ठीक है, पॉइंट B एंड पॉइंट A गाइस, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है जहाँ पर Q0 चार्ज है गाइस, कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, ठीक है, Q0 चार्ज जो यहाँ पर है और उसको क्या ला रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है ना गाइस। Q0 चार्ज को हम B2A ला रहे हैं गाइस। तो हमारे पास कह रहा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो गाइस हमें पता है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसके पास क्या होता है, एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि मैं अगर इस Q0 चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से अगर मैं B पॉइंट तक लाता हूं तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर मैं इस चार्ज को यानी कि यहाँ पर B पॉइंट पर इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर मैं इस चार्ज को मैं मूव करता हूँ A तक, ठीक है गाइस, क्या करता हूँ मैं ब्रिंग यहाँ से लेके आता हूँ इसको यहाँ तक A तक लेके आता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी गाइस, जैसे जैसे नज़दीक आ जाए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि इस पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा गाइस, कि ये जो B से A तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा ना गाइस, जितना B to A लाने में जितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि देखिए इस पॉइंट को यहाँ से A तक लाने से इन्फिनिटी को B तक तो लाना ही पड़ रहा है ना गाइस, तो ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा, यानी कि B to A तक लाने का जो डिफरेंस है गाइस वही क्या है, दोनों B to A तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, वही इसका क्या होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक लाने में, B to A तक लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB यानी कि B to A ला रहे हैं, ठीक है ना, तो इक्वल हो जाएगी कहाँ पर, देखिए गाइस, तो ये हो जाएगा V ऑफ A माइनस V ऑफ B, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A माइनस पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ B, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी AB। अब वर्क डन बात करें, ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन ऑफ B to A फ्रॉम B to A, यहाँ से कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना गाइस, ये जो लिख रहे हो ना ये वापस A to B मत लिख देना, ठीक है ना। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन A माइनस B, V ऑफ AB निकाल रहे हैं, तो यहाँ से वर्क डन कहाँ से करना पड़ेगा, B to A लाने में, वर्क डन हमने कहाँ से कहाँ तक किया, B to A को लाने में, ठीक है ना, अपॉन टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल चार्ज गाइस, ठीक है, डिफरेंशियल बिटवीन टू पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का, ठीक है गाइस, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसकी भी यूनिट जो होगी वो सेम होगी, क्या होगी गाइस, जूल पर गुलाम होगा,
ठीक है, यूनिट सेम हो जाएगी। एक चीज़ और गाइस, जो पोटेंशियल एनर्जी है गाइस कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर हम देखते हैं गाइस पोटेंशियल एनर्जी जो गाइस हमारा वर्क डन कैसी क्वांटिटी है गाइस, स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो क्वांटिटी कैसी है गाइस, स्केलर क्वांटिटी है गाइस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है गाइस, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो यानी कि डॉट हमारा वर्क डन जो है क्या डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि वर्क डन क्या है स्केलर क्वांटिटी, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है गाइस, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी V, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी V इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है गाइस। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है V है वो कैसी है गाइस, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी गाइस किसी तरफ की पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरफ होगी, तो जैसा हमारे पास चार्ज होगा उसके हिसाब से इसमें दो डायरेक्शन होती है, V इज पॉजिटिव इफ, या V इज पॉजिटिव इफ चार्ज इज पॉजिटिव। हमारा चार्ज कैसा होगा गाइस, पॉजिटिव होगा, तो हमारा V भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और V इज नेगेटिव इफ चार्ज इज नेगेटिव, यानी कि चार्ज जैसा होगा हमारा जो इसकी स्केलर क्वांटिटी की जो पोटेंशियल एनर्जी वैसी होगी, इज नेगेटिव, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं गाइस, हमारी जो है चार्ज जैसा होगा वैसा ही हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो हमने क्या देखा गाइस, डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या था कि इस B पॉइंट से अगर मैं अपना जो चार्ज है उसको B टू A लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ता है वही इसका क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है गाइस। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, यानी कि अमाउंट ऑफ द वर्क डन, जितना वर्क मुझे करना पड़ा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि जो हम जो चार्ज ले रहे हैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा वो अमाउंट क्या होता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा जिसको। फिर हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की गाइस, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं गाइस क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि लेट वे हम डिस्कस करेंगे गाइस कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। सपोज कीजिए कि एक ओरिजिन पर क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है और ओरिजिन पर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट चार्ज क्यों है गाइस, क्या है, इस ओरिजिन पर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, और इससे हम r डिस्टेंस पर, यानी कि इससे क्या है, किसी r डिस्टेंस पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, किसी r डिस्टेंस पर हम क्या ला रहे हैं, किसी चार्ज को ला रहे हैं गाइस, कोई चार्ज टेस्ट चार्ज जो हम ला रहे हैं गाइस, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या देखना है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस, यानी कि वो ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से किसी p पॉइंट पर कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, अगर मैं क्या चार्ज टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, तो हम क्या बात कर रहे हैं गाइस कि जो हमारा, वापस मैं डायग्राम एक बार वापस बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, हमारा क्यू चार्ज है जो कहाँ पर है गाइस, ओरिजिन पर है, और हम यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इस P पॉइंट पर किसी क्यू नोट चार्ज को जो हम ले रहे हैं कि भाई किसी इससे ओरिजिन से क्या है, रेंडमली कोई x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है गाइस, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो r है इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है गाइस, r डिस्टेंस है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैं अगर इस पॉइंट चार्ज को किसी रैंडम डिस्टेंस है, कोई भी रैंडम में डिस्टेंस लेता हूँ, वहाँ से उसको मैं इस P पॉइंट तक लाऊंगा गाइस, तो उसमें मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से गाइस। तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है गाइस। और हम कह रहे हैं कि जो ओरिजिन P की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है, r डिस्टेंस पर है गाइस। और जो रैंडम हम कोई भी रैंडमली पॉइंट ले रहे हैं, या तो इन्फिनिटी ले लो या फिर हम, क्योंकि हम कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहे हैं जो कि x डिस्टेंस पर है, ठीक है गाइस, तो हम इसको a ले लेते हैं या कोई भी a पॉइंट ले लेते हैं जो क्या है, रैंडमली हमारा जो 8% चार्ज है वो कहाँ है कि Q से कोई रैंडम डिस्टेंस x है वहाँ पर पड़ा है। कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा, x कितना भी हो सकता है, रैंडमली हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है।
चलो, तो हमें क्या निकालना है कि अब मैं इस क्यू चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को, जो हमारा टेस्ट चार्ज है गाइस, जिसको मैं यहाँ तक पी तक लाऊंगा, तो मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है किसकी वजह से। अब हमारा फोर्स किसकी वजह से लगे, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से गाइस। ठीक है गाइस, तो जो भी हमने कंसीडर किया है गाइस, हम इसको नोट कर लेते हैं गाइस यहाँ पर कि भाई हमने क्या क्या कंसीडर किया है, तो इसको लिख लेते हैं गाइस पहले। तो ठीक है गाइस, अब हमने क्या कंसीडर किया, जो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने क्या कंसीडर किया गाइस कि कंसीडर ए चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, यानी हमारे एक चार्ज क्यू है जो कहाँ पर है गाइस, ओरिजिन पर है। ठीक है गाइस, चलो, तो एक चार्ज क्यू है एट द ओरिजिन, वी नीड टू द फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। कहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है गाइस, जो हमारा पॉइंट पी पर है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, कंसीडर करेंगे कि हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेंगे। कहाँ पर, इससे जो हमारा क्यू नॉट है कोई रैंडम डिस्टेंस x पर है, और वहाँ से हम क्या लेंगे, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, dx लेंगे। क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे गाइस, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेंगे गाइस। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मूव कराएंगे। ठीक है गाइस, तो हमें क्या हो जाएगा, वर्क डन मिलेगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हमने क्या कंसीडर किया कि हमने कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हमने कंसीडर किया, कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। हमने क्या कंसीडर किया गाइस, हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, यानी कि हमने इसको क्यू नोट, यानी क्यू नेट को हमने क्या है, स्मॉल डिस्टेंस dx क्या करा, मूव करा। देखो गाइस, हम एक साथ मूव नहीं कर सकते, स्मॉल स्मॉल मूव कर रहे हैं। dx जब है ना कि ये क्या है, चार्ज है, ठीक है ना, तो क्या चार्ज को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गाइस, हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि हम एक साथ इसको यहाँ से इतना मूव करा दिया, तो हमें क्या होगा, स्मॉल पार्ट में इसको मूव कराना होगा गाइस। क्या कराना होगा, स्मॉल पार्ट को मूव कराना होगा गाइस। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमने कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, यानी कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हमने क्या किया, कंसीडर किया गाइस। अब ये क्या किसके लिए किया, डिस्प्लेसमेंट जो हमने किसके लिए कंसीडर किया, क्यू नॉट के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं, क्यू नॉट dx ऑफ चार्ज, हमारा किसके, चार्ज क्यू नॉट के लिए गाइस, चार्ज क्यू नॉट 8। अब चार्ज क्यू नॉट कहाँ है गाइस, 8 रैंडम डिस्प्लेसमेंट x गाइस। कहाँ पर है हमारा जो चार्ज क्यू नॉट 8 ए डिस्प्लेसमेंट x, जो चार्ज क्यू है हमारा कहाँ है, एट x डिस्प्लेसमेंट पर है, वहाँ से हमने इसको dx स्मॉल पार्ट dx मूव करा गाइस। ठीक है ना, तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, उसमें कितना dx डिस्प्लेसमेंट लिया इस चार्ज से x डिस्टेंस पर गाइस। कहाँ से लिया, इस चार्ज से x डिस्टेंस पर। तो फिर x गो एट ए डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन। ठीक है गाइस, तो हमारी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। तो द वर्क डन, यानी कि तो इसको अब इस चार्ज क्यू नॉट को dx डिस्प्लेसमेंट मेरे को मूव करने में इसका जितना वर्क डन करना पड़ा वो कितना है, तो हम लिखते हैं गाइस, द वर्क डन जो हमारा जो वर्क डन है गाइस, द वर्क डन फॉर, अब क्या है, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने जो इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है उसके लिए हमारे पास वर्क डन काउंट करना है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज गिवन बाय, यानी कि अगर हमने चार्ज को इस चार्ज क्यू नोट को हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक dx तक मूव किया, तो इसकी वजह से जो हमारा वर्क डन आएगा वो किस तरीके से गिवन होगा कि dw जो होगा वो dw किसके इक्वल होगा गाइस। देखिए, हम अगर वेक्टर में लेते हैं तो dw, देखो dw क्या आएगा, f, हमने देखा था fdr cos थीटा गाइस। क्या आएगा, fdr cos थीटा। जो हमारा वर्क डन होता है dw बराबर क्या होगा, fdr cos थीटा, जहां पर r क्या है, या फिर x, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x है ना, तो fdx लेंगे गाइस, fdx cos थीटा, यानी कि कितना मूव कर रहे हैं, dx मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, fdx cos थीटा गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस। ठीक है ना, अब ये cos थीटा, हमारा जो cos थीटा है ये कितना है गाइस, cos थीटा, ठीक, cos थीटा कितना है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस कि हमारा ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी गाइस, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी गाइस वो इस साइड में होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में होगी, और जो हमारा
डिस्प्लेसमेंट है गाइस वो किस साइड में, इस साइड में है, यानी कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है और अपोजिट है गाइस। कैसे हैं, पैरेलल है और अपोजिट है गाइस, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि तो यहाँ बोल सकते हैं पैरेलली अपोजिट है गाइस, ठीक है ना। तो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है तो यहाँ पर कोस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं थीटा जो है हमारा कितना होगा, थीटा यहाँ पर बोल सकते हैं एफ एंड यहाँ लिखो, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन लिख सकते हो, एफ इज अप ऑपोजिट, एफ इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ dx का। जो f है हमारा वो dx की किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है गाइस, ठीक है ना। तो f जो हमारा वो कैसा है, dx की कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है गाइस, ठीक है ना। एक गाइस अभी जैसे हमने पहले लिखा था वहां पर हमने इसको क्या लिख दिया था, वेक्टर लिख दिया था, जबकि dw हमारा कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। जब हमने बोला था कि dw बराबर f डॉट dr बोला था गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो वेक्टर नहीं आएगा गाइस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना गाइस, ठीक है ना। चलो तो वहाँ पर ध्यान रखना गाइस, ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको। थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे dw इक्वल क्या हो जाएगा, f dx कोस 180 डिग्री गाइस, कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है गाइस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस जो है, सिंस कोस 180 डिग्री जो होता है गाइस किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमारे पास dw इक्वल क्या आ जाएगा, -f dx के इक्वल हो जाएगा गाइस। किसके इक्वल हो जाएगा, dw हमारे पास क्या आ जाएगा, -f dx। तो ये जो वर्क डन आया हमारे पास, ये किसके लिए आया है, इस स्मॉल पार्ट जो हमने मूव किया है, dx जो मूव करा उसके लिए हमारे पास वर्क डन है। तो हमारा उसको वहां से q नोट को उस x डिस्टेंस से p पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क डन है वो कितना होगा गाइस, यानी कि या फिर हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी से q नोट को p तक लाने के लिए हमारे पास टोटल वर्क डन कितना होगा गाइस। तो हम देखें, हम जब भी पार्ट में करते हैं और हमारा क्या आता है, वर्क डन बढ़ता जाता है, धीरे धीरे चेंज होता जाता है। जब चेंज होता है तो हम क्या करते हैं गाइस, हम इंटीग्रेशन करते हैं, हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं गाइस। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अब क्या करेंगे, नेट यानी कि टोटल जो है हमें वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, हम इंटीग्रेशन करेंगे गाइस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर द टोटल वर्क डन बाय, यहाँ लिखिए द टोटल वर्क डन, यानी कि हमारा क्या फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग देखो क्या करेंगे, क्यू नोट चार्ज को टोटल वर्क डाउन फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, क्यू नोट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक मूव करेंगे गाइस, कहाँ तक, ए ब्रिंगिंग चार्ज कौन सा गाइस, क्यू नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, है ना, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन, पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी एट, या पॉइंट पी लिख दो या फिर लिख दो एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पॉइंट पी इज गिवन बाय, तो ये कैसे गिवन होगा, ये गिवन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा गाइस, ये होगा इन्फिनिटी टू आर तक, कहाँ तक होगा स्मॉल आर, ठीक है गाइस, आर तक, और यहाँ क्या आएगा -f dx आएगा गाइस, क्या आएगा -f dx आएगा। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है गाइस। अब इसका जब dw -f dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर चाहिए गाइस f चाहिए। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए गाइस, मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए गाइस। चलो गाइस मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, देखिए dw, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं गाइस, अब हमारा इंटीग्रेशन करना है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, w वर्क डन जो कि इक्वल होगा कहाँ से, इन्फिनिटी टू r -f dx जो है। अब यहाँ पर f कितना है गाइस, देखिए गाइस हमारे पास हमें पता है दो चार्ज है,
Q और Q नोट चार्ज की वजह से हमें पता है कि फोर्स कितना लग रहा है, F कितना लगता है, F इक्वल टू लगता है K Q नोट अपॉन क्या होगा गाइस, यहाँ डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की x, तो x स्क्वायर, तो हमारा फोर्स कितना है गाइस ये, ठीक है ना गाइस। तो F कितना है हमारे पास KQ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनस Q नोट अपॉन क्या आएगा गाइस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख सकते हो साथ में, क्योंकि F इक्वल टू क्या आएगा Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये हमें क्या है पता है गाइस, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट चीज़ है हम उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे गाइस। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस Q नोट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, ठीक है गाइस। इधर क्या बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या बच रहा है dx। अब करना है हमें एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। किस तरीके से करेंगे गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे गाइस x की पावर -2 कर देते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जो कितना आ जाएगा x की पावर -1, नीचे क्या आएगा -1, जो क्या आ रहा है हमारे पास -1 अपॉन x गाइस। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं गाइस। यहाँ पर हम क्या डायरेक्ट एक बार फिर से इंटीग्रेशन देख लिए गाइस, क्या किया x की पावर n+1 और नीचे भी क्या आएगा n+1, तो x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, तो ये ऊपर आ जाएगा -1 और -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x, ठीक है। तो अभी इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए गाइस ये आपको समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो अब देखते हैं, देखिए गाइस अब क्या करेंगे, यहाँ पर W इक्वल क्या हो रहा है हमारे पास माइनस Q नोट बाहर आ रहा है, और जो हमारा इंटीग्रेशन किया हमने ये क्या आ रहा है गाइस 1 अपॉन x, ठीक है ना, माइनस का 1 अपॉन एक्स, और जो है इन्फिनिटी टू r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, W इक्वल टू क्या आ रहा है गाइस माइनस Q नोट अपॉन ये क्या आ रहा है 1 अपॉन r, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस 1 अपॉन ये क्या आ रहा है गाइस इन्फिनिटी, ठीक है गाइस। तो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये टर्म्स जो है हमारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है गाइस। तो हम इसको ले लेंगे, हमारे पास अब क्या आ जाएगा गाइस ये, ठीक है गाइस। चलो गाइस हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, ठीक है। चलो वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो W है वो क्या आ रहा है, W इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से W इक्वल टू आ रहा है माइनस Q नोट अपॉन क्या आ रहा है गाइस इंटू क्या आ रहा है माइनस का 1 अपॉन r गाइस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस प्लस हो जाएगा। नीचे वाला मैं रफ कर रहा हूँ गाइस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा के W इक्वल टू क्या आ गया गाइस के, ये Q नोट चल रहा है गाइस, Q नोट है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा W हो जाएगा ये प्लस का Q नोट अपॉन क्या आ रहा है गाइस। तो ये तो हो गया हमारे पास वर्क डन। अभी हमारे पास वर्क डन आया है, हमने अभी वर्क डन निकाला है, हमने पोटेंशियल नहीं निकाला है। पोटेंशियल हमारा क्या था, पोटेंशियल हमारा निकालना है Vp इक्वल टू क्या आएगा गाइस वर्क डन अपॉन क्या आएगा गाइस जो चार्ज हम ले रहे हैं Q नोट का, ठीक है ना, जिस चार्ज का हम पोटेंशियल निकाल ये है। तो अब हमें इसको इस फॉर्मूले में पुट करना होगा, क्या करना होगा इस वर्क डन को इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। तो Vp इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास के Q नोट अपॉन क्या रहेगा गाइस R Q नोट गाइस, ठीक है। Q नोट से Q नोट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास Vp इक्वल टू क्या आ गया के Q अपॉन R गाइस। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वर्क डन आ गया गाइस, क्या आ गया हमारे पास वर्क डन आ गया के Q अपॉन सॉरी पोटेंशियल आ गया हमारे पास क्या आ गया के Q अपॉन R। तो हमने क्या फाइंड आउट किया गाइस पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या किया फाइंड आउट किया गाइस पोटेंशियल, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया Vp बराबर के Q अपॉन R गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।